हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अ डे एट द बीच। तो हमने इससे पहले ऑलरेडी एक लेक्चर बना लिया है, जिससे पहले हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमने हंड्रेड्स बनाना सीखा था, स्ट्रिप की काउंटिंग की थी, यूनिट्स की काउंटिंग की थी, है ना। तो अभी का आज का टॉपिक है हमारा यहाँ से स्टार्ट, लेट अस मेक 100। ठीक है, हमें आज के इस वीडियो में क्या करना है? कल तक हम सिर्फ और सिर्फ टेंस बना बना के हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने टेंस बनाए, बहुत सारे यूनिट से, ब्लॉक से, बहुत सारी चीज़ों से बनाए। अब हमें क्या करना है? उन्हीं टेंस का यूज़ करके हंड्रेड्स बनाने हैं। ठीक है, हंड्रेड्स कैसे बनेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। ठीक है, जैसे हमने एक स्ट्रिप देखी थी, हमने जब एक स्ट्रिप देखी थी तो एक स्ट्रिप में उसने टोटल कितने यूनिट्स यूज किए थे? 10 यूनिट्स यूज किए थे, है ना। तो इसने क्या बोला? अब देखो, इसने क्या बताया कि लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। इसने क्या किया? एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स थे। ठीक है, तो इसने क्या किया? ऐसे ही 10 यूनिट्स को, 10 स्ट्रिप्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब एक स्ट्रिप में 10 यूनिट है तो 10 स्ट्रिप्स में कितने यूनिट्स हो जाएंगी? तो 10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? ये 100 बन गया, है ना। देखो क्या किया इसने कि एक स्ट्रिप का यूज किया जिसमें 10 यूनिट्स थी। ठीक है, तो एक यूनिट में 10 स्ट्रिप्स हैं, एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं। तो उसने क्या किया कि ऐसे ही 10 स्ट्रिप्स ले लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे? हंड्रेड्स हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 10 स्ट्रिप्स है ना, और एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स भी है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया? 100 हो गया। तो यहाँ पर आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि आप 1 बाय 1 काउंट करो इसमें कितनी यूनिट्स हैं, है ना। तो हमने क्या किया? इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इसको ऐड कर लिया, है ना। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, वो 10 स्ट्रिप्स हैं, वो 10 टाइम्स हैं। उसमें एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं, तो हमने 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, तो हमें 10 स्ट्रिप्स की यूनिट्स आ गई कितनी? 100 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स। वही बात इसने बता दी है कि इसमें टोटल यूनिट्स कितनी यूज हो गई है? 100 यूज हो गई है। तो आप चाहो इसे 1 बाय 1 ऐड करके भी देख सकते हो, काउंट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो है वो 100 ही। ओके, उसके बाद आगे क्या है देखो, अब इसमें क्या बताया है? 70 येलो यूनिट्स। जो यहाँ पर ये पूरी एक आपको पूरा वो दिखाई दे रहा है, स्टेप्स यूज किया है इसमें। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बताया है कि 70 जो यूनिट्स हैं, जो 70 येलो वाली यूनिट्स है ये सारे, ठीक है, एंड 30 रेड यूनिट्स, इसने पूरे ही क्या कर दिया है? उस 10 स्ट्रिप्स में 100 यूनिट्स में उसने उसका डिवीजन कर दिया। ठीक है, कैसे? एक पार्ट 30 ले लिया, एक पार्ट 70 ले लिया, दोनों को अलग अलग कलर से कलर कर दिया, ताकि वो क्या बना पाए? 30 प्लस 100 क्या बन जाए? हंड्रेड्स बना ले। 30 प्लस 70 क्या बना दे? वो 100 बना दे। ठीक है, तो उसने 70 यूनिट्स में क्या कर दिया? येलो कलर कर दिए, और 30 यूनिट्स में उसने क्या कर दिए? रेड कलर कर दिए। ठीक है, सो 7 येलो 10 स्ट्रिप्स, तो 10 स्ट्रिप्स कितनी है यहाँ पर? येलो की 7 है, और रेड की कितनी हो जाएगी? 1 2 3। तो यहाँ पर 7 और 3, इसमें टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 100 यूनिट्स हो गई। ठीक है, और 10 स्ट्रिप्स हो गई। ठीक, उसके बाद इसमें क्या किया है? अब इसमें पार्टीशन किसका किया है? रेड और येलो का ही किया है, बट उसमें यूनिट्स का चेंज आ गया है और स्ट्रिप्स का चेंज आ गया है। क्या चेंज आया है? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो रेड की स्ट्रिप्स कितनी यूज हुई है? रेड स्ट्रिप्स यहाँ पर कितनी यूज हुई है? 5, और येलो स्ट्रिप्स कितनी यूज हुई है? 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर हमें येलो यूनिट्स कितनी लिखनी है? 50। ठीक है, 5 स्ट्रिप्स है और एक स्ट्रिप में टोटल यूनिट कितनी है?
10 है तो 5 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 50, है ना। तो यहाँ पर 50 येलो यूनिट्स है एंड देखो इसका 100 का हाफ हाफ हो गया ना वो, तो जब ये 50 येलो यूनिट्स है तो रेड यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, वो भी सेम होगी 50, ठीक है। उसके बाद क्या है येलो 10 स्ट्रिप्स, येलो 10 स्ट्रिप्स। अब देखो येलो 10 स्ट्रिप्स पूछा है यहाँ पर, देखो आपको वर्डिंग देखनी है, यहाँ पर यूनिट बोला था तो हमने यूनिट में लिखा, अब स्ट्रिप यहाँ पे पूछ रहा है तो हमें स्ट्रिप लिखनी है। तो 5 येलो वाली भी है और 5 ही रेड स्ट्रिप भी है, ठीक है। और तो टोटल कितनी यूनिट्स होगा यहाँ पर 100 और स्ट्रिप्स कितनी होगा यहाँ पर 10, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। आगे है, अब देखो यहाँ पर सेम वैसा ही और क्वेश्चंस है, यहाँ पर 2 और क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रेड का जो पार्टीशन किया है वो कितने में किया है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 स्ट्रिप्स हो गई येलो की। सो 6 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 60, तो इसमें येलो आई मीन रेड कितने यूनिट्स हो गए अब 60, और येलो में 1 2 3 4 स्ट्रिप्स यूज हुई है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो जो 40 है वो येलो यूनिट्स कितनी है 40 है, तो येलो यूनिट्स, अब यूनिट पूछा है, यूनिट मीन्स हम 1 बॉक्स को काउंट करेंगे, ठीक है। तो येलो यूनिट कितनी है हमने देख लिया है 40, और एंड रेड यूनिट कितनी है 60, है ना, ये अभी हमने इधर देखा। उसके बाद येलो 10 स्ट्रिप्स, येलो की जो स्ट्रिप्स है, अब स्ट्रिप्स आपसे पूछ रहा है, तो जो येलो की स्ट्रिप है वो कितनी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। एंड द रेड 10 स्ट्रिप्स, रेड की कितनी 10 स्ट्रिप्स है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। उसके बाद टोटल यूनिट्स, यूनिट्स टोटल यूनिट्स मीन्स हमें रेड वाला भी काउंट करना है और येलो वाला भी काउंट करना है और दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यूनिट्स कितनी हो गई 100, सब में 100 ही हो रही है, और 10 स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स कितनी हो गई यहाँ पर 10, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है येलो यूनिट्स एंड, अब देखो इसमें येलो यूनिट्स कितनी है, यहाँ पे स्ट्रिप्स 2 है और 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो गया 20, तो यूनिट्स कितनी है येलो वाली 20, और रेड यूनिट्स यहाँ पर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो गया यहाँ पर 80, तो रेड की यूनिट्स कितनी हो गई यहाँ पर 80, ठीक है। अब येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी है यहाँ पर 2 और रेड स्ट्रिप्स कितनी है यहाँ पर 8, तो टोटल यूनिट्स हो गई 100 और स्ट्रिप्स कितनी हो गई 10, ठीक है। तो ये मैंने चारों क्वेश्चन करा दिया आपको। इसके बाद आगे क्या है, आगे है, अब देखो हमें क्या बनाना है, अब हमें अब बनाना है लेट अस मेक 100, देखो हम 100 तो बना ही रहे हैं और क्वेश्चंस आ गए इसमें और टॉपिक्स आ गए, तो हमने यहाँ तक कर लिया ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ से करते हैं हम लेट अस मेक 100, अब हमें इसमें वापस से क्या करना है 100s बनाने हैं, ठीक है। लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6, अब क्या करते हैं कि हम जो ये गेम है वो ग्रुप में खेलते हैं, कैसे 5 का ग्रुप बना लिया या फिर 6 का ग्रुप बना लिया, ऐसे करके हमें ग्रुप्स बनाने हैं। 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर, जो एक आदमी होगा, जो पूरे ग्रुप का जो एक पर्सन होगा वो क्या बनेगा बैंकर बनेगा, ठीक है। ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस, ठीक है, हर एक जो टीम का मेंबर होगा वो डाइस को 2 बार मतलब 2 डाइस को रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है टुगेदर एंड टेक दैट मेनी यूनिट्स, ठीक है, और फिर उसमें बहुत सारे जो नंबर्स आएंगे यूनिट्स आएंगी वो सारी चीजें हैं फ्रॉम द बैंक, ठीक है, वो उतने यूनिट्स उन्हें देगा बैंक से। Whenever there are units that are equal
2 और मोर देन 10, ठीक है। या तो वो देखो जो यूनिट्स होंगी वो उसके इक्वल हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। दे विल एक्सचेंज 10 यूनिट फॉर 10 स्ट्रिप, ठीक है। तो जो उनके पास अगर टोटल 10 स्ट्रिप्स आई मीन 10 यूनिट आ जाती है तो वो 10 यूनिट लेकर क्या कर देगा, उसको एक स्ट्रिप दे देगा, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रिप में 10 यूनिट है तो वो यूनिट्स अपने पास रख लेगा और उसे एक स्ट्रिप दे देगा, ठीक है। द बैंकर प्ले द सेम एंड कलेक्ट 10 स्ट्रिप्स एंड पुट देम टू मेक 100 ग्रिड। 100 यूनिट ग्रिड बनानी है जैसा हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज आइटम्स लाइक राजमा, पेबल्स, चने एक्सेट्रा। हम इन सारी चीजों का यूज करके इनको यूनिट्स मान सकते हैं, ठीक है। अब काउंटिंग थ्रू कार्ड्स, वो तो एक्टिविटी थी, वो तो गेम था, ठीक है। अब क्या है, काउंटिंग थ्रू कार्ड्स। हमें क्या करना है, कार्ड्स के थ्रू काउंटिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये सारे जो हैं, यहाँ पे बहुत सारे, ये क्या है, सी शेल्स। क्या है ये, सी शेल्स, ठीक है। तो 18, 19, 20, 21, ओ आई फॉरगेट द काउंट अगेन, 1 2 3। अब क्या कर रही है, वो काउंटिंग कर रही है, ठीक है। वो 18, 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे उसमें 21 पे आने के बाद उसने क्या कहा, मैं तो काउंटिंग ही भूल गई। अब वो क्या करती है, काउंटिंग भूल गई तो वापस से वो काउंट स्टार्ट करती है, कहाँ से, 1 से। 1 2 3। अगर कोई ज़्यादा नंबर होगा तो अगर आप उसकी काउंटिंग वापस से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो उसने वापस से काउंटिंग स्टार्ट कर दी। अब देखो, लेट मी टेल यू अ न्यू वे। अब उसने बोला ऑफ काउंटिंग दी शेल्स। इसने क्या बोला, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक नया तरीका बताता हूँ इन सारे शेल्स को काउंट करने का, ठीक है। अब वो क्या बताएगा नया तरीका, ग्रुपिंग करने के लिए ही बताएगा, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पर बहुत सारे शीशल्स रखे हैं, है ना। आई हैव प्लेस्ड ट्रायंगल कार्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10। इन्होंने क्या किया, 10-10 का ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मैंने एक ट्रायंगल का कार्ड रख दिया है जिसमें 10 शेल्स हैं, ठीक है। मतलब एक ग्रुप बनाया उसने जिसमें 10 शेल्स हैं, तो उसने उस पे एक ट्रायंगल वाला कार्ड रख दिया, ठीक है। एंड सर्कल वाला कार्ड रख दिया है फॉर एक शेल के लिए, ओके। उसके बाद आगे क्या है, अब देखो इसने कैसे ग्रुपिंग की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने एक प्लेट में, पूरे 1 प्लेट में 10 शीशल्स को रख लिया और इसके आगे इसने ये ट्रायंगल वाला कार्ड लगा दिया। सेम ट्रायंगल वाला कार्ड, ट्रायंगल वाला कार्ड और एक सर्कल वाला कार्ड है। मतलब कि इससे हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि इसमें शीशल्स कितने हैं, 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, बट इसमें 1 ही है ना। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। कैसे, 10 + 10 + 10। जो 10 है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, 1 2 3, 3 टाइम्स है। तो क्या हो गया, 10 3 जा क्या होता है 30, और 30 + 1 एक्स्ट्रा है, तो 30 + 1 क्या हो जाएगा 31, ठीक है। तो वो इजीली काउंट हो गया, वहां पे कितने टोटल नंबर ऑफ शीशल्स हैं, 31, है ना। उसके बाद आगे क्या है, लेट अस थिंक, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जितना मैं कराती जाऊँ आपको उसका रिवीजन करते जाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जानी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वरना दिमाग से सब आउट हो जाएगा। ओके, सो आई होप इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, पिछले वाले वीडियो में भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछें। बाकी आई होप समझ में आ ही गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।